भक्तों, 17 अगस्त सावन नाग पंचमी के इस बहुत ही पावन व्रत में भूलकर भी ये 5 भयंकर काम मत कर बैठना, वरना नाग देवता आपसे नाराज होकर रुष्ट हो जाएंगे। घर में भयंकर कंगाली और गरीबी आ जाएगी, पूरा परिवार दरिद्रता की कगार पर आ जाएगा और आपका पूरा घर भयंकर कालसर्प दोष से घिर जाएगा। भक्तों, क्या आप भी इस सावन महीने में सोमवार का व्रत रख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं? तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस बार सावन का जो तीसरा सोमवार पड़ रहा है, उसी पावन तिथि पर नाग पंचमी का बहुत ही दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है। पूरे 144 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है कि नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा, जो आज तक के 144 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस कथा को पूरा सुने, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। हम आपको शिव महापुराण और शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर बता रहे हैं कि सावन महीने में पड़ने वाली इस नाग पंचमी की तिथि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। इस बार की नाग पंचमी बहुत खास और बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि सोमवार के ही दिन नाग देवता की पूजा और देवों के देव महादेव की आराधना का अद्भुत मिलन होने जा रहा है। सावन सोमवार भगवान शिव को बहुत प्रिय है और नागराज उनके गले का आभूषण है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन भक्तों, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। धन धान्य का नाश हो सकता है, सुख शांति खत्म हो सकती है और घर में भयंकर नकारात्मकता फैल सकती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना शास्त्रीय ज्ञान के नाग पंचमी पर ये वर्जित काम करता है, उसके मुख्य द्वार से ही भगवान शिव नाराज होकर लौट जाते हैं। खासकर सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए, वरना 7 जन्मों तक कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, हमारा काम तो शास्त्रों का सही विधान और सही मार्ग दिखाना है। अब आप इसे मानते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, यह आपका निर्णय है। लेकिन इतना तय है कि जिसने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया, उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। इस बार नाग पंचमी पर एक साथ 21 मांगलिक योग और महालक्ष्मी धन प्राप्ति योग बन रहे हैं। तो आइए भक्तों, बिना एक भी क्षण गंवाए जानते हैं सावन नाग पंचमी की वे 5 भयंकर गलतियां और धन प्राप्ति का वह अचूक महा उपाय। भक्तों, सावन नाग पंचमी के इस महासंयोग को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए। नाग पंचमी की तिथि का सही समय, पूजा की सटीक विधि और व्रत में क्या खाएं तथा क्या न खाएं। 17 अगस्त 2026 नाग पंचमी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त शास्त्रीय पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम 4:52 पर शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम 5 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पावन पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को ही मनाया जाएगा। नाग पंचमी की पूजा का सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध मुहूर्त सुबह 6:04 से 8:39 तक रहेगा। इसी समय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा संपन्न करें। नाग पूजन की शास्त्रीय विधि: प्रातःकाल स्नान के बाद माताएं और बहनें पीली या लाल साड़ी पहने, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके वहां मिट्टी के नाग देवता या सर्प की प्रतिमा रखें। यदि प्रतिमा न हो तो हल्दी और चंदन से दीवार या पाटे पर सर्प का चित्र बनाएं। नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, दीप, दूर्वा, घास, पुष्प, अक्षत, चंदन, कुशा और केसर अर्पित करें। इसके बाद नमः नागाय या मुख्य मंत्र नागप्रीतये नागपंचमी व्रतम महकरिष्ये का जाप करते हुए खीर, दूध, लड्डू और गुड़ का भोग लगाएं। व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत के दौरान फलाहार में केला, सेब, पपीता, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और व्रत वाली खीर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, इस दिन लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, गेहूं और साधारण चावल खाने की सख्त मनाही है।
विशेषकर चावल खाना इस दिन पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि भूमि के नीचे रहने वाले सूक्ष्म जीवों और नागों को नुकसान न पहुँचे। ये करुणा का भाव शास्त्रों में बताया गया है। व्रत का पारण पंचमी तिथि बीतने पर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करें। लेकिन ठहरिए भक्तों, पूजा विधि और व्रत का नियम जानने के बाद अब आती हैं वे भयंकर गलतियां जो पूजा का सारा पुण्य भस्म कर देती हैं। आखिर क्यों सुहागिन महिलाओं को नाग पंचमी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा नहीं करनी चाहिए? और कौन सी है वह दूसरी बड़ी भूल जिससे घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं? आइए भक्तों, अब जानते हैं नाग पंचमी की पहली और दूसरी भयंकर गलती। भक्तों, पूजा विधि और व्रत के नियमों को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए नाग पंचमी की वे पहली और दूसरी सबसे भयंकर गलतियां जिन्हें अनजाने में भी करने पर पूजा का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। पहली भयंकर गलती, बाल खोलकर तुलसी पूजन। नाग पंचमी के दिन माताएं और बहनें भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें। शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री खुले बालों से तुलसी जी का पूजन या जल अर्पण करती है उसे पूजा का शुभ फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टे कुल दोष लग जाता है। हमेशा बाल बांधकर और सिर पर चुनरी या पल्लू रखकर ही तुलसी जी की सेवा करें। साथ ही ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी जी में जल अर्पित न करें और शाम के समय तुलसी जी के सामने एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना न भूलें। दूसरी भयंकर गलती, तामसिक आचरण और लोहे का दान। नाग पंचमी के पावन दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग भूलकर भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन लोहे से बनी किसी भी वस्तु का दान करने से बचें। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर लोहे का दान करने से कुंडली में लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे घर की बरकत रुक जाती है और दरिद्रता पांव पसारने लगती है। लेकिन ठहरिए भक्तों, इन दो गलतियों के बाद अब आती हैं वे तीसरी और चौथी सबसे उग्र भूलें जो घर के मुख्य द्वार से ही महालक्ष्मी को उल्टा लौटा देती हैं। आखिर क्यों इस दिन काले कपड़े पहनना वर्जित है और घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखने से दरिद्रता का वास क्यों होता है? भक्तों, पहली और दूसरी गलती जानने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए नाग पंचमी की वे तीसरी और चौथी सबसे उग्र भूलें जो घर के मुख्य द्वार से ही महालक्ष्मी को विमुख करके उल्टा लौटा देती हैं। तीसरी भयंकर गलती, गृह क्लेश, काले कपड़े और क्रोध। नाग पंचमी के पावन दिन अपने मन को पूरी तरह शांत रखें। इस दिन घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा, तू मैं या कलह क्लेश भूलकर भी न करें। पूजा और व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनने की सख्त मनाही होती है। पूजा करते समय हमेशा लाल या पीले रंग के सात्विक वस्त्र ही धारण करें और निरंतर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। चौथी भयंकर गलती, मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, झाड़ू और नींबू मिर्च का रहस्य। नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू बिखेर कर रखने की गलती कभी ना करें। जिस घर की चौखट पर झाड़ू या जूते, चप्पल पड़े होते हैं वहां से माता लक्ष्मी क्रोधित होकर लौट जाती हैं और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता उस घर में प्रवेश कर जाती है। और भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च टांगते हैं। इसका शास्त्रीय सत्य यह है कि नींबू मिर्च दरिद्रता का आहार माना जाता है। जब दरिद्रता को उसका आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है तो वह रसोई घर में प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा घर में किसी भी खंडित यानी टूटी हुई मूर्ति की पूजा न करें, क्योंकि खंडित प्रतिमा में देवी देवताओं का वास नहीं होता। लेकिन ठहरिए भक्तों, अब आती है पांचवी सबसे भयंकर गलती और जीवों की रक्षा का वह सबसे बड़ा महाधर्म। आखिर नाग पंचमी पर सरसों के तेल के दान और स्त्री अपमान से क्यों रुष्ट होती है महालक्ष्मी? और अगर इस दिन साक्षात नाग देवता दिख जाएं तो लाठी उठाने के बजाय कौन सा एक काम करना चाहिए? आइए भक्तों, अब जानते हैं नाग पंचमी की पांचवी भयंकर गलती और सर्प रक्षा का महाधर्म। पांचवी भयंकर गलती, सरसों के तेल का दान, स्त्री का अपमान और दिन में सोना। नाग पंचमी के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही
सावन के पवित्र दिनों में लोहे की वस्तुएं दूसरों को न दें और नाग पंचमी के दिन दोपहर में सोने से बचें। और सबसे बड़ी बात भक्तों, इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री साक्षात गृह लक्ष्मी का स्वरूप होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नाग पंचमी के दिन किसी स्त्री को दुखी करना सीधे माता लक्ष्मी को क्रोधित करना है। जीवों यानी नाग और सर्पों की रक्षा का महाधर्म। नाग पंचमी के दिन किसी भी नाग, सांप या जीव को अनजाने में भी चोट न पहुंचाएं। यदि इस दिन आपके घर, आंगन, खेत या आसपास साक्षात नाग देवता दिखाई दे जाएं, तो घबराकर लाठी डंडा न उठाएं और न ही पत्थर मारें। उन्हें शांत भाव से सुरक्षित रास्ता देकर निकल जाने दें। यदि सांप घर के अंदर आ जाए तो स्वयं पकड़ने के बजाय वन विभाग या सांप बचाव दल की मदद लें। प्रतिमा या चित्र के रूप में ही नाग देवता की पूजा करें। असली सांप को जबरदस्ती पकड़कर दूध पिलाने का प्रयास न करें। बच्चों को भी समझाएं कि सर्प से दूर रहें। लेकिन ठहरिए भक्तों, गलतियों और नियमों को जानने के बाद अब आता है नाग पंचमी का वह सबसे अंतिम और सिद्ध महाअध्याय। आखिर काल सर्प दोष, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय मिटाने के लिए नाग पंचमी के दिन कौन से 4 सिद्ध महा उपाय करने चाहिए? आइए भक्तों, अब जानते हैं इस प्रसंग का अंतिम महासमापन और 4 रामबाण उपाय। भक्तों, गलतियों, नियमों और सर्प रक्षा के महाधर्म को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए सावन नाग पंचमी का वह अंतिम महाप्रसंग, जिसमें छिपे हैं नाग देवता को प्रसन्न करने वाले वे 4 सिद्ध रामबाण उपाय और इस अनुष्ठान का ओजस्वी महासमापन। पहला महा उपाय अष्टनाग स्तोत्र और नाग गायत्री मंत्र। नाग पंचमी के दिन कुशा के आसन पर बैठकर नाग गायत्री मंत्र नवकुलाय विद्महे विशदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से कुंडली का भयंकर से भयंकर कालसर्प दोष, राहु केतु की महादशा, बुरे सपने और शत्रुओं का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दूसरा महा उपाय शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र सेवा। नाग पंचमी की शुभ वेला में शिवालय जाकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही नागराज को बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। नाग देवता साक्षात महादेव के गले का हार हैं, इसलिए शिव जी का यह अभिषेक आपके परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। तीसरा महा उपाय चांदी के सर्प और सात्विक दान। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन किसी भी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध, चावल या चांदी के छोटे सर्प का जोड़ा दान करें। यह दान 7 पीढ़ियों तक कंगाली और दरिद्रता को घर में कदम नहीं रखने देता। चौथा महा उपाय राशिफल और गुप्त मनोकामना। नाग पंचमी की रात पीपल या बरगद के वृक्ष के पास कच्चा दूध और मिष्ठान रखकर नाग देवता का ध्यान करें। ये छोटा सा उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जागृत कर देता है और धन समृद्धि के द्वार खोल देता है। भक्तों, सावन, सोमवार और नाग पंचमी का ये 144 वर्षों बाद आया महासंयोग आपके जीवन की हर बाधा को हरने के लिए आया है। यदि आज आपने सच्ची निष्ठा और भाव से इन नियमों का पालन कर लिया तो महादेव और नागराज का आशीर्वाद आपके पूरे कुल की रक्षा करेगा। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव और जय नाग देवता लिखना मत भूलना। और ऐसे ही गूढ़ पौराणिक और सनातन धर्म के शास्त्रों से जुड़े दिव्य प्रसंगों को सुनने के लिए अभी हमसे जुड़ें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि शिव कृपा की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय नाग देवता महाराज की।